कर लेते हो देन इज द टाइम बिकॉज इट्स सच अ टफ कॉम्पिटिशन 110% देना होता है। एवरीबॉडी, दिस इज़ लामिया एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो मैं भी जी बिल्कुल ठीक हूँ। और अगर तो आप मेरे चैनल को पहली दफ़ा देख रहे हैं तो प्लीज़ मेक श्योर करें चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं तो काइंडली मुझे वहाँ जी। सो आई होप आप लोग सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो मैं जी हूँ मॉस्को में, एक लेओवर मेरा चल रहा है। तो ये मैं अभी फ़िलहाल जो है मैं बैठी हूँ अपने होटल के रूम में। सो जी होटल में जो है मेरे लिए बहुत बेस्ट टाइम होता है वीडियो शूट करने का, क्योंकि घर पे जो है मेरे लिए इतना पॉसिबल नहीं होता कि मैं इतनी ज़्यादा वीडियोस शूट कर सकूं। और क्योंकि घर का एनवायरनमेंट बहुत अलग होता है और प्लस घर में मेरा एक छोटा सा बेबी है, जिसकी वजह से मैं इस तरह से सिट टू टॉक वीडियोस नहीं कर सकती। तो अक्सर जब मैं लेवर्स पर होती हूँ और मैं ऐसे होटल के रूम में होती हूँ तो मेरे लिए ये बेस्ट टाइम होता है कुछ प्रोडक्टिव वीडियोज़ बनाने का। तो आज की जो वीडियो है दैट इज़ समथिंग आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट भी आई है इस वीडियो के। एंड मुझे बहुत सारे लोग जो है मैसेज भी करते हैं स्पेसिफिकली कि आप जो है हम इंटरव्यू एक्सपीरियंस अपना शेयर करें और हमें कुछ गाइडलाइन दें या कैसा होता है इंटरव्यू। और इस तरह जी, इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूं कि मैं आपको कोई स्पेसिफिक एयरलाइन के बारे में मैं नहीं बताने वाली हूं कि लाइक मैं करेंटली फ़्लाई दुबई में काम करती हूं, तो मैं आपसे ये नहीं बात करूंगी कि फ़्लाई दुबई के इंटरव्यू में क्या होता है। या अगर उससे पहले मैं एयर अरेबिया में थी तो मैं एयर अरेबिया का आपको नहीं बताने वाली। ये आपको मैं एक गाइडलाइन प्रोवाइड करूंगी कि अगर आप किसी भी एयरलाइन के लिए आप किसी भी एयरलाइन के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, वेदर इट इज़ बैक होम, अगर आप पाकिस्तान में किसी एयरलाइन के लिए इंटरव्यू के जा रहे हैं, अगर आप इंडिया में जा रहे हैं, इवन तो आप यूएई में जा रहे हैं, तो इस वीडियो से आपको एक गाइडलाइन मिल जाएगी कि ओके आप एक कैबिन क्रू इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, सो व्हाट यू शुड एक्सपेक्ट। सो चलें जी, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके जी, सो लेट्स जस्ट से दैट आई एम गोइंग फॉर अ कैबिन क्रू इंटरव्यू फॉर एमिरेट्स। ठीक है, अगर मैं एमिरेट्स के ओपन डे में मुझे इनवाइट किया गया है, उससे जो है पहले एक प्रोसेस होता है कि आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो, उसके बाद जो है आपको एक इन्वाइट आती है फॉर द असेसमेंट डे। सो आई एम पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट द असेसमेंट। तो जी कैबिन क्रू इंटरव्यूज़ में है 5 to 6 राउंड्स होते हैं। हर एयरलाइन ने अलग तरह से अपने डिज़ाइन किए हुए होते हैं। तो फर्स्ट जो होता है जी आपका एक डॉक्यूमेंट चेक होता है इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले कि आपका पासपोर्ट और आपकी रिज्यूमे और कुछ सर्टेन डॉक्यूमेंट्स, हर एक की अपनी रिक्वायरमेंट होती है, वो चेक होते हैं। एंड एक लिटिल बिट काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन राउंड आपका होता है सबसे पहले जो है जी। उसके बाद जो है एयरलाइंस जो है ग्रूमिंग रखती हैं। ग्रूमिंग इसीलिए होता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपको शुरू में आपके कोई चीज़ आपकी अनफिट हो गए या आपकी कोई चीज़ ठीक नहीं होगी तो आपको एलिमिनेट कर देते हैं स्टार्टिंग में, बेटर देन आप सारे राउंड्स क्लियर करो और एंड में ग्रूमिंग हो। तो इसीलिए जो है ग्रूमिंग इनिशियली हो जाता है, जिसमें आपका हाइट, वेट, आपकी स्किन, सारी चीज़ें चेक होती हैं। अगर आपके अंदर कोई मेडिकली कोई आपका रीज़न है एनीथिंग उसमें आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर कोई आपके टैटूज़ हैं, कोई पियर्सिंग है, आप सारी चीज़ें डिक्लेयर कर देते हो। एंड प्लस वो अपने हिसाब से आपका एक ग्रूमिंग चेक भी कर। ये हो गई 2 चीज़ें विच इज़ वेरी सिंपल। आप कहीं भी जा रहे हो, आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं, आपका ऑफकोर्स इंट्रो होगा, आपको इंट्रोड्यूस कराना होगा, उसके बाद आपका ग्रूमिंग चेक होता है। तो अगर तो ग्रूमिंग चेक आपका हो जाता है, उसके बाद ऑफ कोर्स आप दूसरे राउंड में जाते हो, तो दैट मीन्स आपने ग्रूमिंग ओके जी। सो ग्रूमिंग टेस्ट जब आप क्लियर कर लेते हो तो इस इंटरव्यू में मैं यहाँ पे एक टिप देना चाहूँगी कि आपको जो है अपने आप को बड़ा मोटिवेटेड रखना पड़ता है जब आप एक कैबिन क्रू इंटरव्यू के लिए जाते हो, बिकॉज इट्स सच अ टफ कॉम्पिटिशन कि आपका आप बहुत ज़्यादा डाउन फील करते हो अगर आप, बट जैसे जैसे आप राउंड्स क्लियर करते रहते हो यू फील मोटिवेटेड और आपका जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस वो इंक्रीज होता है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें होती हैं कि आप पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव अपने बारे में सोचें। और इस इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा नीडेड होता है क्योंकि जो है आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इस दिन। लाइक आपको अपना 110% देना होता है इंटरव्यू में, बिकॉज वो आपकी छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो नोट हो रही होती हैं। लॉट ऑफ पीपल दे आर लुकिंग एट यू। आपको लगता है कि आपको कोई नहीं देख रहा, बट इन रियलिटी जो है इंटरव्यू में बहुत सारे जो रिक्रूटर्स होते हैं उधर वहाँ होते हैं, तो वो लोग कैंडिडेट्स को जस्ट नोट कर रहे होते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज। और ये ग्रूमिंग जब हो जाता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स कुछ एयरलाइंस में आई साइट भी चेक होती है। आई साइट के साथ साथ एक रिटन एग्ज़ाम भी होता है विच इज़ ऑफ इंग्लिश, जिसमें आपकी जिस ग्रामर देखी जाती है और कुछ एयरलाइंस में रीडिंग, राइटिंग, इस तरह का टेस्ट भी होता है कि आपसे रीड करवाया जाता है इंग्लिश में।
और आपका रिटन भी लिया जाता है जिसमें ग्रामर के क्वेश्चंस होते हैं। तो इस तरह का राउंड भी है, ग्रुप डिस्कशन होता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैंने जितने भी इंटरव्यूज़ दिए हैं अभी तक अपनी लाइफ में, तो वहाँ पे ग्रुप डिस्कशन हुआ ही हो। सो ग्रुप डिस्कशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वहाँ पर आपको 4 या 5 लोगों में एक ग्रुप बना देते हैं और आपको कोई सर्टेन टॉपिक दे देते हैं जिसमें आपने बात करनी होती है, आपको अपने ओपिनियंस रखने होते हैं। इट्स लाइक अ डिबेट, यू कैन से। वो आपको काफ़ी हद तक गेज कर सकते हैं, आपके कॉन्फिडेंस को, आपके वे ऑफ टॉकिंग को, एंड अपने ओपिनियंस आप कैसे रखते हो, आप कैसे लोगों को कन्विंस करते हो। तो वो इस तरह का ऐसा होता है ग्रुप डिस्कशन जिसमें जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव योर 100%। और यहाँ पर मैं ये बात करूँगी, ऐसा भी नहीं है कि आप किसी और को नहीं बोलने दो। डोंट ट्राई टू टेक एनी वंस लाइमलाइट। ये जब सारे राउंड्स आप क्लियर कर लेते हो, सो देन बारी आती है एक आपके फाइनल इंटरव्यू की। इट्स नॉट लाइक फाइनल, मे बी इट्स लाइक अ सेमीफाइनल, बट जब आप ये सारे राउंड्स क्लियर कर लेते हो, देन इज़ द टाइम व्हेन दे कंसिडर यू कि ठीक है अब ये जो कैंडिडेट है हम इसका इंटरव्यू ले सकते हैं। तो आई होप आपको इस बात की समझ आई होगी कि जो कैबिन क्रू इंटरव्यू में आपका ऐसे डायरेक्ट इंटरव्यू नहीं हो जाता। आपको ये सारे जो स्टेजेस हैं क्लियर करने होते हैं, उसके बाद जो है आपका इंटरव्यू होता है, क्योंकि उसके बाद इट्स लाइक यू आर फिट फॉर द जॉब और आप केपेबल हो सारी चीज़ों के लिए। अब जो नेक्स्ट स्टेज होता है वो जस्ट आपको असेस करते हैं, आपकी दूसरी चीज़ें, आपका एक्सपीरियंस जो होता है या जो आपके एकेडमिक्स होते हैं और वो सारी चीज़ें आती हैं। वरना बट किसी भी इंटरव्यू में, किसी भी कैबिन क्रू इंटरव्यू में आप जाते हो तो ये राउंड्स आपको क्लियर करने ही करने होते हैं। सो इट्स मैंने आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं आपको एक प्रॉपर गाइडलाइन दे दूँ अबाउट अ कैबिन क्रू इंटरव्यू, अबाउट अ कैबिन क्रू असेसमेंट डे के एक्चुअल व्हाट हैपेंस ऑन दैट डे। और अगर तो आप इस जॉब को रियली इफ़ यू वांट टू स्कोर दिस जॉब, और अगर आप चाहते हैं टू बिकम अ कैबिन क्रू, टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड इन अ डिफरेंट वे, तो आप ज़रूर अप्लाई करें। एंड यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगी, नाउडेज अ लॉट ऑफ एयरलाइंस आर हायरिंग एंड कीप ट्राइंग, कीप अप्लाइंग। एंड ये वीडियो आई होप यू इन सम और द अदर वे। और देन अगेन अगर आपको कोई और क्वेश्चन पूछना है, इफ़ यू वांट टू रीच आउट टू मी, यू कैन जस्ट रीच आउट टू मी ऑन माई इंस्टाग्राम। आई एम क्वाइट एक्टिव ओवर देयर। एंड अगर तो मैं देखती हूँ कि किसी को कोई कैबिन क्रू से रिलेटेड क्वेश्चन है तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं रिप्लाई कर देती हूँ एंड आई ट्राई टू अकोमोडेट दैट पर्सन। तो अभी जो है जी इट्स टाइम फॉर माई लंच एंड मॉस्को में जो है अभी स्नो हो रही है। लेट मी जस्ट शो यू कि ये वेदर बहुत ही ऑसम हुआ हुआ है यहाँ पे एंड इट इज़ स्नोइंग। तो जी दैट्स इट। तो मॉस्को का जो वेदर है बहुत ऑसम है और इसका जो व्लॉग है सून मेरे चैनल पे ज़रूर आएगा, तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं तो काइंडली मुझे वहाँ पे भी फॉलो करें। एंड देन अगेन मैं बोलूँगी, अगर इफ़ देयर इज़ एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, यू कैन जस्ट कमेंट बिलो एंड यू कैन रीच आउट टू मी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड अदर्स अराउंड यू।